हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, समझेंगे कि एक बालक पर जो है वातावरण और वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, यानी कि बच्चे के विकास में जो है वातावरण और वंशानुक्रम क्या प्रभाव डालती है। पूरी डिटेल में समझेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे आप सी टेट दे रहे हो, चाहे जे टेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, चाहे कोई भी स्टेट के टेट दे रहे हो, चाहे कह सकते हैं आप केवीएस दे रहे हो, डीएसएसबी दे रहे हो, बीएड दे रहे हो, डीएलएड दे रहे हो, इत्यादि सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है वंशानुक्रम और वातावरण जो बालक पर जो है प्रभाव डालते हैं विकास पर। बात कर ले पहले, ये जो है सभी टीचिंग एग्जाम में अभी हम बता दिए इम्पोर्टेंट है। परिचय को देखते हैं। बच्चे के जो है विकास दो प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है, यानी कह सकते हैं बच्चों का जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। मैं डेवलपमेंट का वीडियो डाल दिया हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या चीज़ है, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। बात करें सबसे पहले कि जब बच्चे का विकास होता है, थोड़ा सा विकास मतलब समझ लीजिए, उसका शरीर का वजन बढ़ रहा है, सोचने की क्षमता बढ़ रही है, कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है, भाषा में वृद्धि हो रही है, अलग अलग चीज़ें में वृद्धि हो रही, तो विकास हो रही, तो वही चीज़ है डेवलपमेंट, परिवर्तन हो रही है। अब यहाँ पर समझिए कि जब बालक का विकास होता है तो उसमें दो कारक जो है वो प्रभाव डालते हैं। वो दो कारक कौन से हैं? पहला है वातावरण और दूसरा है वंशानुक्रम। अब दोनों को हम लोग समझेंगे कि वातावरण क्या है, वंशानुक्रम क्या है, प्रभाव कैसे होंगे, दोनों का समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। एकदम समझिए कि ये जो है कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको इसके बाद होने वाला नहीं है। पहला है वंशानुक्रम, जिसे हम लोग हेरेडिटी कहते हैं। हेरेडिटी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेना होगा। जो गुण कह सकते हैं बच्चे को माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होता है, उन्हें हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। अब बात यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो भी गुण आपके अंदर आ रहा है, आप काले हैं, गोरे हैं, तेज हैं, कमज़ोर हैं, ये सब चीज़ें अगर आपके पूर्वज से आ रहा है, जैसे कि आपके माता पिता का रंग जो है गोरा है, आप भी गोरे हैं, तो ये सब चीज़ें जो आपके अंदर आ रहा है आपके पूर्वजों से, यानी कि आपके दादाजी से या कह सकते हैं माता पिता से, तो वो चीज़ें क्या हो रही है आपको, वो उन्हीं चीज़ों को हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं, यानी हेरिडिटी कहते हैं। ये समझ लीजिए, जो गुण आपके माता पिता से आ रहे हैं या फिर कह सकते हैं पूर्वजों से आ रहे हैं, उनके माता पिता, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, उन्हीं को हम लोग कहते हैं वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी। अब चलेंगे वातावरण, दूसरा है जिसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। ये चीज़ से आप परिचित होंगे, लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जन्म से पहले और जन्म के बाद बच्चे को मिलने वाली परिस्थितियाँ, यानी कि आपके अगल बगल में समाज कैसा है, वहाँ की बोलचाल की भाषा कैसी है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, वहाँ का शिक्षा कैसा है, परिवार कैसा है, समाज कैसा है, खान पान वही पोषण इत्यादि जो है कैसा है, उसी को हम लोग वातावरण कहते हैं। ये सीधा सा बात समझिए कि कह सकते हैं कि जन्म से पहले और जन्म के बाद मिलने वाली परिस्थितियाँ, जैसे कि आप शिक्षा, परिवार, समाज, पोषण आदि को हम लोग वातावरण कहते हैं, यानी कि अगल बगल चीज़ें को। अब हम लोग दोनों चीज़ को समझ लिए। पहला है हेरेडिटी, यानी कि वंशानुक्रम, और दूसरा है इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। दोनों चीज़ को समझ लिए। अब नीचे चलेंगे कि बच्चे का जो है व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यवहार और जो है विकास, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से बनना है। अब क्या होता है यहाँ बनता है, मतलब ये क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ें आप समझिए कि बच्चा का जब डेवलपमेंट होगा, वो उसका जो है हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, उसका दिमाग चेंज होगा। ये सब सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती है? ये सब सारी चीज़ें एक ही चीज़ पर निर्भर करती है कि उसके अगल बगल का वातावरण कैसा है, उसका खान पान कैसा है, वो कैसा समाज में रह रहा है, कैसे भाषाएं सीख रहा है। दूसरा है कि आपके जीन, यानी कि आपके माता पिता का जो है किस तरह का एजुकेशन रहा, क्या उनमें खासियत है, क्या कमजोरी है। तो ये दो चीज़ें आती है जो वंशानुक्रम और वातावरण है, और इन दोनों चीज़ें जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। अगर आपको सही से भोजन नहीं मिला, सही से पोषण नहीं मिला, आपके अगल बगल भाषा सही नहीं है, तो वैसा आप सीख जाइएगा।
और दूसरा हेरेडिटी की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि आपके माता-पिता जो हैं साँवले हैं, आप साँवले हो गए तो उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं आप। चेंज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो जो आ रहा है आपके अंदर गुण वही है आपका वंशानुक्रम। चाहे ये कह सकते हैं कि कोई बालक जो है तेज होता है, जन्मजात तेज होता है तो उसके कारण उसका जीन है, जो इसे हम लोग हेरेडिटी कहते हैं, वंशानुक्रम। आगे बढ़ते हैं अब चलेंगे कि वंशानुक्रम का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ हेरेडिटी थोड़ा-सा देखते हैं। बच्चे को माता-पिता से मिलने वाली जैविक गुण जैसे हम अभी चर्चा किए थे जैविक गुण में क्या-क्या थे, रंग रूप उसका कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, चाहे जो भी चीज़ें होगी, कद-काठी कैसा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, नाटा होगा, मोटा होगा, छोटा होगा इत्यादि। आँख का रंग जो है कैसा होगा, काला होगा या दूसरा रंग होगा। बालों का प्रकार कैसा होगा, बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, आने लगते हैं, जाने लगते हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। बुद्धि की क्षमता कैसी होगी, वह कितना सोच सकता है, क्या समझ सकता है, ये सब चीज़ें। कुछ जो है रोगों की प्रवृत्ति, कुछ रोग जो हैं जेनेटिक आते हैं जैसे कि अ, उसके जो है पेरेंट्स का जो जिस तरह का रोग है उसके जो है बच्चे में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑटोमेटिक। स्वभाव के जो है गुण कैसे होंगे ये सब चीज़ आती है। यह गुण जो है जीन्स या फिर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र से द्वारा मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे वातावरण का अर्थ को समझेंगे, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है। बच्चे के चारों ओर से मिलने वाले प्रभाव वातावरण कहलाते हैं, यानी कि बच्चे के चारों ओर से जो प्रभाव मिल रहे हैं उसे हम लोग वातावरण कहते हैं। वातावरण के प्रकार को समझेंगे, अभी हम चर्चा डिटेल में किए थे। गर्भकालीन वातावरण जिसमें क्या होता है, माँ स्वस्थ है, पोषण की ज़रूरी, तनाव, बीमारी इत्यादि जो है अलग-अलग चीज़ें इसमें है। पारिवारिक वातावरण जिसमें माता-पिता का व्यवहार, प्रेम, अनुशासन, आर्थिक स्थिति ये सब आता है पारिवारिक वातावरण में। ऊपर देखें तो गर्भकालीन, नीचे देखेंगे विद्यालय वातावरण में क्या होता है, शिक्षक, सहपाठी, शिक्षा का स्तर कैसा है, ये सब चीज़ें हो जाएँगी। उसी तरह अगर नीचे चलेंगे सामाजिक वातावरण में समाज, संस्कृति, परंपरा, मित्र मंडली आपका कैसा है, वहाँ का समाज कैसा है, परंपराएँ कैसे हैं, संस्कृति कैसा है, वेशभूषा कैसा है, ये सब सामाजिक वातावरण कहलाते हैं। अब चलेंगे वंशानुक्रम के प्रभाव को समझेंगे कि कैसे प्रभाव डालता है एक बालक के विकास में जो है वंशानुक्रम। शारीरिक विकास पर प्रभाव कैसे डालता है जो है वंशानुक्रम, जैसे कि वंशानुक्रम मतलब हेरेडिटी हो गया जो आपके कह सकते हैं पेरेंट्स या फिर कह सकते हैं आपके पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि लंबाई, वजन, शारीरिक संरचना, त्वचा, रंग ये सब चीज़ें हैं। बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, आईक्यू लेवल कैसा है, सीखने की क्षमता किसी का तेज़ है, किसी का कम है, जन्मजात तार्किक शक्ति इत्यादि हो गई। स्वभाव का प्रकार जैसे कि क्रोध आता है, शांत है, शर्मीला है, मिलनसार है इत्यादि। विशेष प्रतिभा जैसे संगीत, खेल, कला की क्षमता इत्यादि। उसी तरह देखें वातावरण का प्रभाव देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की चर्चा हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, शिक्षा का प्रभाव इसमें क्या होता है ये समझिए। अच्छा स्कूल और शिक्षक बुद्धि विकास बढ़ाते हैं, ये चीज़ें होता है अगर आपके पास शिक्षा अच्छा हो तो और शिक्षक अच्छे हों तो क्या करते हैं, यानी कि अब हम चर्चा कर रहे हैं वातावरण के प्रभाव को। हमने हेरेडिटी यानी वंशानुक्रम के प्रभाव को समझा, अब वातावरण को समझ रहे हैं। शिक्षा पर प्रभाव जैसा कि अच्छा स्कूल में आप जाइएगा तो अच्छा सीखिएगा, शिक्षक अच्छे रहेंगे तो वृद्धि विकास जो है बढ़ते हैं, तेज होते हैं। उसी तरह आगे देखेंगे तो भाषा विवाद जैसे परिवार समाज में जैसे भाषा है वैसे भाषा आप सीख जाइएगा खुद ही। तो उसमें चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी आपको विकास पर प्रभाव डालता है कि आप लोग का डेवलपमेंट सही होगा या गलत होगा। सामाजिक व्यवहार है जिसमें सहयोग, अनुशासन, नैतिकता वातावरण से सीखने की वातावरण से जो है सीखता है। ये जो है क्या चीज़ है, सामाजिक व्यवहार यानी कि आपके अगल-बगल के लोग कैसे हैं, सहयोगात्मक है, अनुशासित है, नैतिक है, वातावरण से जो है सीखता है। ये सब चीज़ें जो है सामाजिक व्यवहार में आ गया। आगे बढ़ जाएँगे भावनात्मक विकास में क्या होता है, इसमें प्रेम, सुरक्षा और स्नेह से आत्मविश्वास बढ़ता है, ये सब चीज़ें हैं।
ये सब चीज़ें प्रभाव डालती है स्वास्थ्य विकास की। अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका पोषण सही है तो सही से विकास होगा, स्वच्छता सही है, साफ-सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपको प्रभाव डालेगी जो है डेवलपमेंट पर, अच्छे से डेवलपमेंट होगा किसी बालक का। वंशानुक्रम बनाम वातावरण पर चर्चा करेंगे, दोनों को अंतर समझेंगे, आधार क्या है वंशानुक्रम, वातावरण और इधर आधार। स्रोत की बात करें तो कहाँ से आपको ये चीज़ आता है वंशानुक्रम, आपके माता-पिता या पूर्वज से, और ये कहाँ से आता है वातावरण, ये आपके समाज और परिवार से। प्रकृति क्या है, ये जन्मजात होता है। आपका वंशानुक्रम जो रंग आपका आ रहा है गोरा, काला, चाहे आपका और चीज़ें आ रही थी, वो सब जन्मजात है, और वातावरण से आप अर्जित करते हैं, वातावरण से आप चीज़ें को सीखते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है अर्जित। उदाहरण में अगर दोनों का हम लोग देख लें वंशानुक्रम और वातावरण, तो वंशानुक्रम में आएगा कि आपका आँख का रंग कैसा होगा, ये आपका पेरेंट्स पर जो है निर्भर करता है। भाषा और व्यवहार जो है वातावरण पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे परिवर्तन में, देखें कम और अधिक। यहाँ पर परिवर्तन में समझिए बात को कि वंशानुक्रम में आप कम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वातावरण में आप सही वातावरण और उसको सही परिवेश, सही भोजन, सही चीज़ें देकर उसमें अंतर ला सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे, थोड़ा-सा नीचे चलेंगे, प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके जो है कथन क्या है, ये समझेंगे। प्रमुख मनोवैज्ञानिक की बात करें तो आते हैं गैल्टन। गैल्टन का कहना है कि बुद्धि जो है मुख्यतः वंशानुक्रम से मिलती है। ये जो है गैल्टन का कहना है। जॉन लोकी आते हैं इसमें, ये क्या कहते हैं कि बच्चा जो है कोरी पट्टी है, यानी कि टेबुला रस्सा है, सब कुछ जो है वातावरण उसे देता है। ये इनका मानना है। अलग-अलग वैज्ञानिक अपना-अपना विचार दिए हैं मनोवैज्ञानिक। वाटसन का ये मानना है कि सही वातावरण देकर किसी भी बच्चा को कुछ भी बनाया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि आपको जो है वातावरण सही दे दिया जाए, वंशानुक्रम में थोड़ा गड़बड़ है, आपको सही से पोषण, सही से खान-पान, सही से एजुकेशन, सही से रहन-सहन, सही वातावरण दे दिया जाए तो वो कुछ चीज़ करवा जा सकता है, ये वाटसन कह रहे हैं। और वुडवर्थ क्या कहते हैं ये समझिए, विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो है परिणाम होता है, दोनों चीज़ इसमें शामिल होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आज का आधुनिक मत ये कहता है कि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। वातावरण भी जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, वहीं पर जो है वंशानुक्रम दोनों ही करता है। ये चीज़ें हैं। अब शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये थोड़ा-सा समझ लीजिए। प्रत्येक बच्चा जो है अलग होता है, ये आप जान लीजिए। हर एक बच्चा, जैसे आप और अपना दोस्त को देख लीजिए, दोनों का सीखने का तरीका अलग है, दोनों का स्पीड अलग है, तो प्रत्येक बच्चा अलग है। अच्छे वातावरण से जो है क्षमता विकसित की जा सकती है। उसे अच्छे वातावरण दे दिया जाए, अच्छा पढ़ाई दिया जाए, अच्छा एजुकेशन दिया जाए, अच्छा भोजन दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्षमता विकसित होगी। कमज़ोर बच्चे को अवसर देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। कमज़ोर जो बच्चे हैं उसको ख़ास सपोर्ट दिया जाए, ख़ास अवसर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। शिक्षा में जो है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान रखना चाहिए एक शिक्षक को। अब हम लोग देखेंगे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए याद रखने योग्य तथ्य। बात करेंगे वंशानुक्रम, जिसे नेचर जो आपको प्रकृति यहाँ पर नेचर, वातावरण, अच्छा। अब बात करें यहाँ पर विकास कैसा होता है, आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मेल होना चाहिए। अब ये जो सिद्धांत दिए थे वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अब पूछ रहा है डायरेक्ट 20 क्वेश्चन। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है वंशानुक्रम का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपको किससे हो जाएगा, परिवार से मिले गुण से आपको संबंधित है वंशानुक्रम। वातावरण का अर्थ क्या है? वातावरण का अर्थ ये चीज़ है, बाहरी परिस्थितियाँ, आपके अगल-बगल के चीज़ कैसे हैं। ऊँचे बच्चे की जो है आँख का रंग किससे प्रभावित होती है? तो ये वंशानुक्रम से होती है। आपका गार्जियन के अकॉर्डिंग आपका भी आँख के रंग हो जाएगा। भाषा सीखने पर जो है किसका अधिक प्रभाव होता है? तो भाषा सीखने पर आपको दोनों चीज़ें का प्रभाव होता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का, ये ध्यान रखना। सी ऑप्श प्रभाव ज़्यादा भाषा सीखने, अच्छा भाषा की चर्चा कर रही है तो कर रहा है, तो ये जो है वातावरण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और गैल्टन जो है किसका समर्थन करते थे? गैल्टन जो है आपको वंशानुक्रम का समर्थन करते थे, हेरिडिटी का। ये चीज़ें हैं।
अब आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ है देखिए। टेबुला रोसा सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पर टेबुला रोसा सिद्धांत की बात करें तो ये दिया गया था लॉकी के द्वारा, ऊपर हम चर्चा किए थे। आगे बढ़ेंगे, उसी तरह वाटसन जो है किसके समर्थक था, ये आपको बताना है। तो वाटसन जो है समर्थन करता था आपको वातावरण को। इनका कहना था कि वातावरण सही कर दिया जाए तो बच्चा को कुछ भी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ जाएँगे, विकास जो है किसका परिणाम है? विकास आपको जो है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव है, दोनों से ही डेवलपमेंट होते हैं। अगला कह रहा है बच्चा अनुशासन कहाँ से सीखता है? तो अनुशासन बच्चा कहाँ से सीखेगा? आपको वातावरण, जैसा वातावरण उसका दिया जाएगा वैसा अनुशासन उसके अंदर आ जाएगा, यानी डिसिप्लिन आ जाएगा। आईक्यू पर किसका प्रभाव पड़ता है? आईक्यू पर जो है यहाँ पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। आपको एक तो आपके पेरेंट्स से आ गया, आपके परिवार से आ गया जो गुण आए हैं उसका प्रभाव पड़ेगा, दूसरा वातावरण कैसा रह रहे हैं दोनों का प्रभाव पड़ेगा। अब आगे बढ़ जाएँगे, उसी तरह देख ले गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो ये आपको गुणसूत्र वंशानुक्रम से संबंधित है, हेरिडिटी से, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएँगे, उसी तरह कह रहा है बच्चा जो है कोरी पट्टी है, यह किसका विचार है? कोरी पट्टी बच्चा को किसने कहा था? तो ये लॉकी ने बच्चा को कोरी पट्टी कहा था। आगे बढ़ जाएँगे, यहाँ पर स्वास्थ्य पर जो है किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये सभी का प्रभाव पड़ेगा, पोषण, स्वच्छता और वातावरण सभी का। आगे बढ़ जाएँगे, प्रतिभा का जो है विकास किससे होता है? प्रतिभा का विकास जो है सभी से होगा, अवसर दीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, वातावरण सही दीजिएगा। कह रहा है जन्मजात गुण किससे, यहाँ पर किससे आता है? तो ये आपको हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम से जन्मजात गुण आएगा, जैसा कि आपका रंग हो गया। आगे बढ़ जाएँगे, सामाजिक व्यवहार जो है किससे बनता है? तो ये सामाजिक व्यवहार आपको वातावरण से बनता है, जैसा वातावरण में रहिएगा, आप अच्छे लोगों के साथ रहिएगा जो अच्छे खासे बोलते हैं, अच्छे खासे मतलब उनका नेचर है, तो उस तरह से आपका जो है बन जाएगा सामाजिक व्यवहार। बच्चे की लंबाई जो है किससे प्रभावित होती है? बच्चे की लंबाई जो है पोषण और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होती है। पोषण सही दीजिएगा और वंशानुक्रम सही होगा तो बच्चा अच्छा। आधुनिक मत क्या है ये आपको बताना। आधुनिक मत जो है दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण को। अगला क्वेश्चन, नेचर का अर्थ क्या है? नेचर का अर्थ है आपको यहाँ पर वंशानुक्रम, ये ध्यान रखना है। नेचर आपका कैसा है? तो ये वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। अब आगे बढ़ जाएँगे, तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये जो चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।